दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं 8 फरवरी सन 2023। दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात से कृषि उत्पादन का दूसरा अनुमान जारी हुआ है जो कि चौंका देने वाला है। इसमें सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग, तुअर के आंकड़े अप्रत्याशित हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, कच्चा तेल, स्टील, इन सभी पर विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना, शेरा एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ 7 से 9 फरवरी को एनएससी इमर्जिंग प्लेटफॉर्म पर ओपन हुआ है। इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए हमने आपको पहले भी एडवांस में अलर्ट दिया था। गौरतलब है कि 8 फरवरी को एनएससी इमर्जिंग प्लेटफॉर्म पर 6 गुना से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब ये हो चुका है और 9 तारीख यानी को ये अंतिम दिन होगा। 55 से 57 रुपये प्राइस बैंड का स्टॉक 10 रुपये फेस वैल्यू पे उपलब्ध है। साथ साथ ये 2000 स्टॉक का एक लॉट है, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी की वेबसाइट शेरा एनर्जी लिमिटेड की आप इसके जोखिम और बाकी दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों अब खबर महाराष्ट्र की कृषि विभाग द्वारा जारी दूसरे अग्रिम उत्पादन के अनुमान के अनुसार सोया उत्पादन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई है और ये 65.85 लाख टन पहुंच गया है। ये महाराष्ट्र कृषि विभाग के आंकड़े हैं जो पिछले साल मात्र 55 लाख टन था, जो बढ़कर 65.85 लाख टन पहुंचा है, यानी 10.85 लाख टन की ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने की संभावना है। मूंगफली का उत्पादन घटने के समाचार हैं और ये 2.212 लाख टन से घटकर 1.88 लाख टन पर रहने के समाचार मिल रहे हैं। महाराष्ट्र कृषि विभाग द्वारा दूसरे अग्रिम उत्पादन के अनुसार महाराष्ट्र में तुअर उत्पादन गत वर्ष के अंतिम अनुमान 7.67 लाख टन घटकर 8.5 लाख टन पर सिमट सकता है। गौरतलब है कि तुअर का उत्पादन पिछले साल 16.15 लाख टन का था, जो घटकर मात्र 8.5 लाख टन रह गया है, यानी 7.67 लाख टन की ज़बरदस्त गिरावट तुअर के उत्पादन में है। दोस्तों तुअर के ऊपर हम लगातार अपडेट दे रहे हैं और इसका उत्पादन पूरे राष्ट्र में कम हो रहा है। महाराष्ट्र में अब तक तुअर उत्पादन की ये सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। मूंग का उत्पादन भी 40,000 टन घट गया है और ये 1.7 लाख टन के आंकड़े आ रहे हैं। उड़द का उत्पादन गत वर्ष से 1.07 लाख टन से बढ़कर 2.25 लाख टन रहने का अनुमान है, यानी उड़द का उत्पादन लगभग डबल हो गया है। चना उत्पादन गत वर्ष जो 9.27 लाख टन से बढ़कर 36.4 लाख टन पहुंचने के अनुमान लगाया जा रहा है, यानी चने के अंदर ज़बरदस्त इजाफा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जबकि भारत के अन्य राज्यों में चना की उत्पादन गिरने के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन अकेला महाराष्ट्र ने ज़बरदस्त आंकड़े चौंका देने वाले दिए हैं। वहीं दूसरी ओर दलहन के उत्पादन के मामले में गुजरात की खबर आ रही है कि तुअर का उत्पादन 2.86 लाख टन की उम्मीद बन रही है। पिछले साल ये 2.91 लाख टन था, यानी तुअर का उत्पादन गुजरात में गिरा है। साथ साथ उड़द की खरीफ की फसल का जो उत्पादन 0.58 लाख टन है, पिछले साल ये 0.91 लाख टन था, यानी तुअर और उड़द दोनों में गिरावट है गुजरात के में। मूंग खरीफ 0.3 लाख टन का जो उत्पादन मूंग का है, जो गुजरात में पिछले साल 0.45 लाख टन था। चना का उत्पादन गुजरात में पिछले साल 21.1 लाख टन था, जो इस बार घटकर 15.5 लाख टन रह गया है। तो दोस्तों गुजरात में तीनों वर्षों से चना बिजाई का
की समस्या चल रही है और गत वर्ष से 5 लाख टन घटने की उम्मीद लगाई जा रही है चना का उत्पादन, यानी 21 से घटकर 15 लाख टन रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये था एक लेटेस्ट अपडेट जो महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के कृषि विभाग द्वारा जारी हुआ है। दोस्तों, आप आगे भी हमारे चैनल पे बने रहिए और विशेष रिपोर्ट के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि अजय एस्ट्रोमनी गुरु आपको लगातार अपडेट तिलहन, दलहन, मसाला, कपास इन सब का दे रहा है। दोस्तों, सोयाबीन में आगे आने वाले समय में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है, इसका हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को इस विश्लेषण दे दिया है। आप भी यदि आगे की विशेष विश्लेषण चाहते हैं तो भुगतान करने पर ये उपलब्ध हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट।